तो हेलो एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सब लोगों तक मेरी आवाज जा रही होगी। तो अपनी अपनी टीम वालों को बुला लीजिए, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की ट्रेनिंग में आप सीखने वाले हैं वो चीज़ जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर पाएंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस की एक साइकिल है कि कॉन्फिडेंस आपको आता है जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होती है। जैसे कोई आपसे पूछे 2+2 कितना होता है तो आप बोलेंगे 4। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं भाई 2+2 तो 5 होता है, तो मेरे ख्याल से आप उससे लड़ जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई 2+2 तो 4 ही होता है, 4 ही होता है। क्योंकि आपको नॉलेज है, उस चीज की कंफर्मेशन है, आपने यूज किया उसको अपने डे टू डे लाइफ में, दुकान में, एग्जाम्स में, क्लास में, कॉलेज में। तो जिस चीज को आपने यूज किया है, जिस चीज की आपको नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस से ही फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं। राइट। तो आज जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अल्टीमेटली उसी चीज को लेके जिंदगी भर अपने काम करना है, दैट इज आर प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स। अगर मैं सच में बात करूं तो वेस्टीज दो पिलर्स पे टिका हुआ है। हम लोगों को दो चीजें देते हैं। सबसे पहली चीज कौन सी होती है? हेल्थ। और दूसरी कौन सी चीज होती है? वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ को जब हम मिला देते हैं तो WELLTH वेल्थ बनता है, जो कि वेस्टीज का आधार है। तो हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल्स टू वेस्टीज होता है। तो वेल्थ हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे? जब हम हेल्थ के बारे में अवेयर होंगे। तो आज हम हेल्थ के बारे में जानने वाले हैं, आज हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो जहां पे भी आप बैठे हैं अभी, कृपया करके आराम से बैठ जाइए, निश्चिंत होकर आराम से। पौना घंटा, 1 घंटा लगेगा अपने को प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करने में। डिटेल्ड उसके बारे में नॉलेज लेंगे अपन। राइट। और जो भी आपकी टीम से हैं और अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, तो उनको आप तुरंत की तुरंत बुला लीजिए फोन करके, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे ही अपना आज लिंक दिया, अपना पोस्टर दिया, तो एक टीम वाले मेरे बंदे ने कॉल करके मेरे को बोलता कि सर, जब पिछली बार ले ली थी, वो अभी जरूरत क्या है इस ट्रेनिंग की आज दोबारा से? तो मैंने एक सिंपल जवाब, उस सवाल उससे पूछा। मैं कहा यार, अभी लेटेस्ट तू गाना कौन सा सुन रहा था अभी? कह रहे अर्जन वैली आया है सर। अर्जन वैली है ना उसका, एनिमल का। मैं कहा तो बढ़िया यार। मैं कहा तो कितना याद हो गया? कह रहा हो गया सर, 25-30% तो याद हो ही गया। मैं कहा तूने पहली बार सुन लिया और पहली बार में याद हो गया? कह रहा नहीं सर, मैं सुन चुका हूँ उसको कब, तकरीबन 10-12 बार। और मैं कहा 10-12 बार सुनने के बाद तेरे को 25% याद हुआ है? कह रहा हाँ सर। मैं कितने रुपए कमा लिए अर्जन वैली से? कह रहा सर मैं तो कुछ नहीं कमाया। मैं कैसे कमा सकता हूँ? कमा तो रणबीर कपूर रहा है, संदीप वांगा रेड्डी रहा है, तो मैं थोड़ी कमा रहा हूँ सर। तो मैं कहा भाई, तूने 10 बार सुन लिया उस गाने को, 10 बार में तेरे को सिर्फ 25% याद हुआ, 1 रुपया नहीं कमाया तूने। राइट। और जिस चीज की मैं बात करने वाला हूँ, प्रोडक्ट्स की, तूने एक ही बार तो ट्रेनिंग ली है। जब तुझे एक गाना छोटा सा याद करने के लिए 10 बार सुनना पड़ा, तो ये तो फिर भी 1 घंटे की ट्रेनिंग है। और इस 1 घंटे की ट्रेनिंग को अगर याद करोगे, बार बार देखोगे, तो इसी से पैसा आने वाला है। अर्जन वैली से पैसा नहीं आएगा। अर्जन वैली से जिसको आना था उसको आ चुका। आपको पैसा आएगा ये ट्रेनिंग अटेंड करने से। तो कह रहे सर कब तक अटेंड करूं फिर मैं ट्रेनिंग? मैं कहा जब तक तू देने ना लग जाए ट्रेनिंग। भाई अगर आपको सच में इतना याद हो गया है ट्रेनिंग, सच में आपको इतना नॉलेज हो गया है, तो आप दो हमारी जगह पे ट्रेनिंग यार। हम तो चाहते हैं कि हमारी जगह भी कोई ले। तो मेरे ख्याल से आपको देनी चाहिए ट्रेनिंग। तब तक क्या करें? तब तक आप ट्रेनिंग लो। सिंपल रूल है कि नहीं? तो मेरे दोस्त, जब तक जहाज उड़ाना नहीं आ जाता, तब तक जहाज पायलट की ट्रेनिंग चलती है। जब तक एक पुलिस वाले को पुलिस की सारी चीजें याद नहीं हो जाती, उसकी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज या पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, PTS या PTC जो होता है, उसमें उसकी 1 साल की ट्रेनिंग चलती है। तब तक किसी चीज को करते रहो जब तक वो याद ना हो जाए। तो इसी चीज के साथ में अपने लोगों को बुला सकते हैं। जिसने पिछली बार भी ली थी, दोबारा से उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाओ। भाई बोलो यार, पहली बार में अगर आपको याद हो, कह रहा सर पिछली बार तो ली थी, कह रहा अच्छा तो फिर बताओ भाई, नोनी क्या काम आता है, कहाँ मिलता है, क्या है? तो पूछो उससे। फिर वो करेगा सर तो बोलो भाई चुपचाप आ जा। ठीक है। तो हम चालू करते हैं आज की ट्रेनिंग। आई होप कि आप सब लोग आगे होंगे, आप सब लोगों ने डायरी पेन अपना
खोल लिया होगा नोट्स बनाने के लिए। तो जितने भी नए लोग अभी हमारे साथ में ज्वाइन किए हैं, मैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ सोनू शर्मा सर एंड WWD। आप सब लोगों का स्वागत है सर इस नए वीक में। और आज अगेन मैं लेके चलता हूं आपको हेल्थ वर्कशॉप पे, हेल्थ ट्रेनिंग पे, राइट। तो आज हम लगभग 12 से 13 प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे और वो प्रोडक्ट को सीखेंगे एक सीक्वेंस से। एक तो ये है कि मैं प्रोडक्ट बताने लग जाऊं, जी देखो ये लीवर हेल्थ है जी, ये देखो ये आंवला है, आंवला इसके काम आता है जी, देखो यू कंट्रोल है जी, ये देखो जी आई सपोर्ट है जी। इसमें क्या है ना, याद नहीं रहेगा आपको। तो एक सीक्वेंस बना के बात करेंगे ना। तो सीक्वेंस क्या है, तो बेसिकली जब मैंने देखा कि हमारी कंट्री में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं आज के टाइम पे हेल्थ को लेके, हेल्थ में चैलेंजेस कहाँ हैं, तो सामने आया कि 4 बहुत ज्यादा बड़े मेजर इश्यूज हैं पूरे भारत में। सबसे बड़ा क्या है, कार्डियक। कार्डियक बताऊं तो हार्ट, हार्ट से जो रिलेटेड होता है उसको कार्डियक बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, जिससे सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, वो सबसे बड़ा पता है रीजन क्या है? वो रीजन है कार्डियक। हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं आज के टाइम पे, वो सबसे बड़ा लोगों के मरने का कारण है आज के टाइम पे। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम मेजर चल रही है आज के टाइम पे, दैट इज बोन हेल्थ। जिसको देखो घुटनों में प्रॉब्लम है, जिसको देखो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जिसको देखो भाई साहब वो अपना बैठा है अपना हड्डियों वाले डॉक्टर के पास में, ऑर्थोपेडिक के पास में। तीसरा है इम्यूनिटी। जिसको देखो सर मौसम बदल गया इसलिए जुकाम है, बुखार हो गया। तो मौसम बदलने से क्या लेना देना भाई आपका? हमारे पापा दादा तो मौसम बदलता था कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या ना, ये दिमाग में फीड हो गया है कि जैसे ही मौसम बदलेगा बीमार होना है, क्योंकि इम्यूनिटी की बैंड बजी पड़ी है। बच्चे को देखो, आज के टाइम पे बच्चों के डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं माँ बाप को, देखो जी 5 साल तक तो आपको हर महीने आना ही पड़ेगा। मेरा भी छोटा बच्चा है, जैसे हम भी गए हुए थे तो उधर पूछ रहे कि डॉक्टर साहब हम हर महीने आ जाते हैं, हम कब तक आएंगे? तो कह रहे जी देखो 5 साल तक तो आना ही पड़ेगा आपको। और एक और रीजन है जिसकी वजह से सारी भयंकर बीमारियां होती हैं, जिससे कि आपको मतलब शुगर डायबिटीज हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपको बोन्स की प्रॉब्लम हो गई, आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम हो गई, और उसका मेजर रीजन है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो मेजर 4 कारण है जिसकी वजह से आज भारत में अगर आप देखेंगे, आपके आजू बाजू भी, अगर मैं नाम लूं तो हार्ट की किस किस को प्रॉब्लम है तो आपके आजू बाजू मिल जाएंगे 2-3 लोग। हड्डियों किसको प्रॉब्लम है तो आपको फीमेल्स दिख जाएंगी बहुत सारी, ऐसे आड़ी तिरछी चलती हुई बेचारी, क्योंकि प्रॉब्लम है घुटनों में। इम्यूनिटी की अगर बात करूं तो देखो कोई ना कोई बीमार अभी हुआ मिलेगा आपको, अभी बुखार हुआ होगा आपके कि ना किसी अड़ोस पड़ोस में। और ओबेसिटी की बात करूं तो कोई किसी ना किसी को तो आप मोटू बोलते होगे, ओए मोटे, नॉर्मली दोस्तों में होता रहता है। तो दुनिया परेशान है इन सब चीजों से। तो आज हम देखेंगे कि हमारे सप्लीमेंट्स इन सब चीजों के कैसे काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले सप्लीमेंट की परिभाषा को समझते हैं, और सबसे पहले परिभाषा को समझने के लिए हम सप्लीमेंट को समझते हैं कि है क्या। सप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं आहार पूरक। क्या कहते हैं? आहार पूरक। सप्लीमेंट, दूसरी बात क्या है सप्लीमेंट के बारे में, सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं है। जैसे कि कभी आप बोलो यार पतला होने की दवाई दे दो, क्या है वो? वेस्लिन कैप्सूल। अरे ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। मैं थोड़ा दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, देसी आदमी हूँ, देसी भाषा में समझाऊंगा। जैसे कि अब मैं सोसाइटी में रहते हैं हम, राइट। तो सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो हमारे हर लगभग आज के टाइम पे हर एरिया में गार्ड रहते हैं, है ना। गार्ड रहते हैं, सेक्टरों में भी गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं। तो भाई हम, अच्छा हमारे घर के पास में ही पुलिस चौकी भी है। तो जब पुलिस चौकी है तो गार्ड की क्या जरूरत है? सिंपल सा मतलब है, पुलिस तब आती है जब कोई कांड हो जाता है, लेकिन गार्ड क्या करता है? गार्ड कांड होने नहीं देता। पुलिस तब आएगी जब चोरी होगी, गार्ड चोरी नहीं होने देगा, है कि नहीं? वैसे ही हर एरिया में डॉक्टर है, तो डॉक्टर के होते हुए सप्लीमेंट की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हमें बीमारी हो जाती है, जब कांड हो जाता है। लेकिन सप्लीमेंट क्या करते हैं? सप्लीमेंट कांड होने नहीं देते, सप्लीमेंट हमें बीमार नहीं पड़ने देते, राइट। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मेरे मामा थे, वो कच्चा लहसुन खाते थे, राइट। अदरक खा जाते थे कच्ची। मेरे बड़े भाई थे या कोई भी हमारे फैमिली में था, घर से निकलते घुसते अगर 1 किलो घर में गाजर आ गई तो आधा किलो तो खा ही गए, ऐसे ही चलते फिरते। कोई लहसुन खा रहा है, कोई गाजर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। अच्छा ये क्या है, राइट।
कोई दूध पी रहा है एक एक, हमारे गांव में तो, मैं हरियाणा से हूं, तो वहां तो 1-1 लीटर 2-2 लीटर दूध पी रहे हैं जी। राइट। तो दूध से क्या मिलता है जी? कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम इज अ मिनरल, है जी। किसी के खरबूजे चोरी कर लिए खेत से, 6-6 7-7 खरबूजे खा गए, तरबूज कहीं मिल गए तो वो छोड़े नहीं फिर, कच्चा पेठा खा लिया, कच्चा सफेद पेठा खा लिया, मतलब कुछ भी खा रहे थे पहले वाले लोग ना, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज थी। इन सब चीजों से क्या मिलता था, और वो नेचुरल थे, बिना किसी केमिकल के मिलते थे अपने को, जितनी भी अपने को हरी सब्जियां मिलती थी। आज के टाइम पे हरी सब्जियों में देखोगे, मैंने तो बहुत सारी वीडियो देखी कि कलर डाला जा रहा है, कोई ऐसा केमिकल डाला जा रहा है जिससे कि जो धनिया होता है वो फ्रेश हो गया, बिल्कुल बुसा हुआ मुरझाया हुआ, उसने बस एक थोड़े से पानी में से निकाला उसको, कोई स्प्रे मारा पानी में, निकाला और बिल्कुल फ्रेश हो गया। आप सब लोगों को पता है सर कि आज के टाइम पे हम सब लोग जहर खा रहे हैं, हम सबको पता है बात। हम सबको पता है कि जो हमारे को घर में सब्जी आ रही हैं वो सारे केमिकल से बनाई जा रही हैं। हरियाणा और पंजाब में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जमीन है उसमें जहर हो चुका है। अगर आपको इस पे यकीन ना हो तो आप गूगल करिएगा, एक ट्रेन, कैंसर ट्रेन, आप गूगल करिए कैंसर ट्रेन, पंजाब से वो भाई साहब राजस्थान जाती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है, क्योंकि इतना कैंसर हो चुका है पानी में। पानी में क्यों कैंसर हो गया, ग्राउंड वाटर में? इसलिए क्योंकि केमिकल इतना मार दिया एग्रीकल्चर करने के लिए कि भाई पैदावार ज्यादा हो, इतना केमिकल मार दिया खेतों में, और फिर बाद में हुआ क्या, वो केमिकल जमीन में चला गया, अब वो जमीन में ग्राउंड वाटर से होते हुए भाई साहब कैंसर इतना फैलता जा रहा है, और डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट होंगे 2025-26 के आसपास में। तो आप ये सोचिए सर कि हम कर क्या रहे हैं। अब जो हमें पालक से आयरन मिलना था, अब जो हमें दूध से, अब दूध में क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे आप देखोगे तो, भाई साहब दूध कैसे निकाल रहे हैं, इंजेक्शन ठोक के दूध निकाल रहे हैं। अब वो इंजेक्शन ठोक दिया, उसके अंदर स्टेरॉइड दुनिया भर की चीजें हैं, जिसकी वजह से लोग, लड़कों में आ रही है इंपोर्टेंसी बहुत ज्यादा, और फीमेल्स में आ रही है प्यूबर्टी एज बहुत जल्दी। आजकल आप देखोगे ना, नॉर्मली शहरों में अगर आप देखोगे, मैं तो बहुत देखता हूँ, आईवीएफ के बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज, और हो भी रहा है तो 3 महीने 4 महीने में इट इज गेटिंग अबोर्टेड। इसके पीछे ना कोई रीजन नहीं समझ रहा। इसके पीछे सबसे मेजर रीजन क्या है, खाने का। फास्ट फूड हमारी दुनिया में आ चुका है, हमारी, मतलब क्या बोलूं, फास्ट फूड का मेरी नजर में, अगर कोई मेरे से पूछे फास्ट फूड क्या है, जो आपको फास्ट ऊपर पहुंचाएगा, भाई फास्ट फूड से क्या मिल रहा है, पिज्जा से क्या मिल रहा है, सड़े हुए मैदे से कुछ नहीं मिल रहा अपने को। हमारी बॉडी को खाने पीने के लिए स्वस्थ बिल्कुल हेल्दी चीजें चाहिए, लेकिन अब वो खाने से नहीं मिल रही, हमारी दालों में वो प्रोटीन नहीं रहा, हमारी जो आटा है उसके अंदर केमिकल मिला हुआ है सारा का सारा, हमारे आटे में वो बात ही नहीं है। आप देखोगे ना तो हमारे जो बुजुर्ग लोगों कह रहे हैं भाई तुम तो बेकार खाना खा रहे हो, असली खाना तो हमने खाया, आपके घर में आपके बुजुर्ग लोगों के मुंह से आपने जरूर सुनी होगी ये बात। राइट। तो मेरे दोस्तों, जो खाने से नहीं मिल रही चीजें, आहार से जो हमें नहीं मिल रही चीजें, जो हम खा रहे हैं ना, आहार जो हम ले रहे हैं उससे जो हमें चीजें नहीं मिल रही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसके लिए फिर क्या किया है वेस्टीज ने, सप्लीमेंट्स बनाए हैं। तो आहार को पूरक पूरा करने के लिए आहार पूरक हो गया, आहार पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्स। तो इसकी चीज की कमी ना हो इस वजह से क्या मिलता है सर, इसलिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे कोई जिम जाता है तो उसको बोला जाता है तो प्रोटीन ले भाई, अब कोई प्रोटीन की कमी नहीं है उसके अंदर, लेकिन प्रोटीन की कमी ना हो जिसकी वजह से उसको कल वीकनेस फील ना हो, इस वजह से उसको ट्रेनर बोलता है प्रोटीन लीजिए, एंड प्रोटीन इज हेल्दी। तो ट्रेनर बोलता है प्रोटीन लो, प्रोटीन इज अ सप्लीमेंट। राइट। एक फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उसको लिख के देता है कोएंजाइम Q10, बोलता है आयरन की गोलियां खाइए आप। तो आयरन की कमी थोड़ी, उसके अंदर आयरन की कमी ना हो इसलिए उसको बोला जाता है कि आयरन की गोलियां खाइए। तो समझने वाली बात है मेरे दोस्तों, हम जो आज आपको सप्लीमेंट की ट्रेनिंग देंगे तो वो इसलिए नहीं है कि आपको कोई कमी है, कि भाई हम फिर हृदय रोगी ढूंढ रहे हैं कि अच्छा तेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, अच्छा तेरे को दिल की बीमारी है, तेरे को मोटापा, ऐसे लोग नहीं ढूंढने। जैसे मैं आज के टाइम पे 16 सप्लीमेंट खाता हूं, मैं बताऊंगा मैं क्या क्या खाता हूं। इसलिए नहीं खाता हूं कि मेरे अंदर उनकी कमी है। जैसे मैं लीवर हेल्थ खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को, मेरा लीवर फैटी, मतलब फैट लीवर हो रखा है मेरा, मैं आज के टाइम पे मान लेते हैं कि वैसलीन खाता हूँ, अरे भाई मैं कहाँ से मोटा हूँ, मेरा तो है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं वैसलीन, पतला होने का वैसलीन टीवी लेता हूँ, ये कि भाई मैं मोटा ना हूं। ग्लूकोजामाइन खाता हूँ, मेरी कौन सी हड्डी में प्रॉब्लम है, तो इसमें बताऊंगा क्या है। तो ये सारे सप्लीमेंट मैं खाता हूँ आज के टाइम पे कि मेरे अंदर वो कमियां कल को ना हो।
तो मैं सीधा लेके चलता हूं आपको ट्रेनिंग में। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि हम सप्लीमेंट क्या है, आहार पूरक, और ये दवाइयां नहीं है। ये इसलिए लिया जाता है कल को हमारे शरीर में उसकी कमी ना हो। क्या एक स्वस्थ आदमी हेल्थ सप्लीमेंट ले सकता है? अरे स्वस्थ आदमी खाना खाता है, अनार का जूस पीता है, मौसमी का जूस पीता है, तो मौसमी का जूस ही ये सप्लीमेंट है। मौसमी के जूस से क्या मिलेगा आपको? इम्यूनिटी मिलेगी, विटामिन सी मिलेगा। तो आप आंवला खा लो, बात बराबर है। राइट, आप समझने की कोशिश करो। तो क्या अब दूध दूध से क्या मिलता है? कैल्शियम। अब दूध मत पियो, कैल्शियम की गोली खा लो, बात बराबर है। तो इसलिए सप्लीमेंट है। राइट, अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे। चलो, तो 4 टाइप की हमने देखा कि प्रॉब्लम है भारत में। अब सबसे पहली प्रॉब्लम को समझते हैं, जो कि कार्डियक हेल्थ। दिल, असल में दिल ऐसा होता है, बॉलीवुड ने दिल को वैसा बना रखा है ना, ऐसा हसमत पगली प्यार हो जाएगा, फिर दिल में एक तीर घुसेड़ देते हैं, फिर दिल को ऐसे टुकड़े कर देते हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके। बेटा जिस दिन दिल के टुकड़े होंगे समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या। क्यों हमारे लिए शरीर में दिल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं इंजीनियर था ना जिस कंपनी में, तो हम बॉयलर बनाते थे। बॉयलर, बॉयलर समझते हैं आप? ये डायग्राम मत बनाओ, मेरी बात सुन लो भी, बायोलॉजी का, आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूं। तो हमारे बॉयलर में ना जिससे बिजली बनती है उसको बॉयलर बोलते हैं। तो बॉयलर में ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक चीज होती थी, और उसको बोलते थे पंप, वाटर पंप। क्योंकि पूरा बॉयलर किसे चलता था? पानी से। बोले पूरा बॉयलर जो 100 करोड़ का बॉयलर है वो फालतू का वेस्ट है अगर ये पंप नहीं होगा। पंप पता क्या था? जो पानी को बॉयलर में भेजता था। तो हमेशा अगर एक पंप लग रहा है ना, एक पंप, पानी का पंप काम आ रहा है, एक स्पेयर होता था। क्यों? क्योंकि तुरंत की तुरंत वहां पे लगाना पड़ेगा। क्योंकि मेजर वो अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो स्टीम कैसे बनेगी? स्टीम नहीं बनेगी, टरबाइन नहीं घूमेगी, टरबाइन नहीं घूमेगी तो बिजली नहीं बनेगी। हमारे शरीर में पंप का काम करता है हमारा दिल। दिल क्या पंप करता है भाई? खून को पंप करता है। कैसे पंप करता है? तो देखोगे तो ये एनिमेशन चल रहा है अभी। ये यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन जा चुकी है। तो हमारी, अगर आप देखोगे, हमारी वेन्स 2 तरीके से बनी हुई है। एक तरीके से, एक जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और दूसरा होता है, जैसे दिल क्या करता है? दिल हमारे सारे शरीर के अंगों तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो क्या करेगा, यहां से लंग्स, ये लंग्स के पास गई हुई है ना, ये लंग्स के पास गई। लंग्स ने उसके अंदर जैसे हम सांस ली, ऑक्सीजन अंदर आई। ऑक्सीजन जब अंदर आई तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि जिस खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, फेफड़ों तक पहुंचा, फेफड़ों ने ऑक्सीजन दी, तो यहां से ऐसे, ऐसे देखो ये खून आ गया। ये खून जैसे आया तो यहां से इसने क्या किया? दिल ने पूरे पूरे शरीर के पास में खून पहुंचा दिया। और जब एक बार धक हुई ना अपने दिल पे, देखो एक बार ऐसे हाथ रखो, धक धक, 72 बार धड़केगा 1 मिनट में। तो 72 बार हमारा फेफड़ों ने काम किया, खून पहुंचाया, फिर फेफड़ों ने उसको ऑक्सीजन दी, हमारे शरीर के सारे अंगों के पास पहुंचा, फिर वापस आ गया कार्बन डाइऑक्साइड लेके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा फेफड़ों पे गया। इस तरीके से हमारा दिल काम करता है। दिल का फंक्शन समझे, ऐसा मैं डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, ऐसा टेंशन मत लो ना, हाय अल्लाह इतना ज्यादा हो रहा था, हमें तो पता ही नहीं था ये खून तब भी आपका सप्लाई हो रहा था जब आपको नहीं भी पता था, तो टेंशन मत लेना। ठीक है जी। तो ये धक धक होती है ना, वो गाना बना रखे, बताओ कैसे, धक धक दिल दिल, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। भाई साहब दिल की धड़कन में रहेगी, पागल हो जाएगी, 1 मिनट में 72 बार कड़क 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 करेगी। तो ऐसे ऐसे गाने ना बनाए, मेरी बॉलीवुड से बेचारी रिक्वेस्ट है। खैर आगे लेके चलता हूं आपको। अब प्रॉब्लम क्या आती है दिल में? अब दिल बढ़िया तो धड़क रहा है, क्या दिक्कत है? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम उल्टी सीधी चीजें खाना चालू करते हैं। जब हम उल्टी चीजें सीधी खाना चालू करते हैं, आपने सुना होगा, आपके किसी ना किसी रिलेटिव के साथ आजकल जरूर हुआ होगा, या किसी दूर के रिलेटिव के साथ हुआ होगा, कि जी उसकी जी नली जो है ना 90% बंद थी, इसलिए उसको ना छल्ला डल गया जी दिल में। तो वो क्या होता है? हार्ट अटैक क्या आता है? हार्ट फेलियर क्या होता है? जरा हम इस वीडियो में देखते हैं। चलो ये वीडियो देखते हैं, चलो। All other tissues in the body, the heart muscle needs oxygen-rich blood to function. The coronary arteries, which are wrapped around the heart, fill that need. In some conditions, fat can build up along the walls of the coronary arteries. अब ये इंग्लिश में जो माता कह रही है मैं आपको समझाता हूँ, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं कि यार ये तो अंग्रेजी में बैठ रही है, तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, चिंता नहीं, और आपका भाई है। तो देखो ये कहती है कि जो हमारा जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, हिंदी में बात करूँ तो
उसका काम क्या, अगेन मैंने समझा दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि फैट डिपॉजिट हो जाता है कई बार हमारी नलियों के आसपास में। तो फैट डिपॉजिट हो गया, क्यों फैट क्यों डिपॉजिट हो गया? ओए भटूरे ले आ, पूरी ले आ, पराठे ले आ, भाई साहब इसके अंदर बटर डाल दो दुनिया भर का, बर्गर खा लो चीज के साथ में, चीज बस्ट पिज्जा, आहा हा, सारी चीज। अच्छा सर क्या एक बार खाने से हार्ट अटैक आ जाएगा? अरे एक बार खाने से किसको आया है? एक बार सिगरेट पीने से किसी के फेफड़े फेल नहीं हुए? एक बार से नहीं होता, जब आप लगातार करते हैं, लगातार हफ्ते में जी 4 बार चल रहा है पिज्जा, मतलब कुछ भी चल रहा है, एक दिन पिज्जा एक दिन बर्गर, मतलब सब आग डंगा खा रहे हैं आप, राइट? तो होगा क्या थोड़े दिनों में? थोड़े दिनों में क्या होता है, ये ऐसे फैट डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं एक तरीके से, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। अब उसको छोड़ो कि स्मोकिंग कर रहा है कोई, तो उससे भी ये फैट डिपॉजिट हो जाता है। फिर होता क्या है जी, ये जैसे खून ये देख रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं ऐसे लाल 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 लाल, ये मोती नहीं है, ये हमारे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। हमारा खून जो ब्लड है वो 3-4 चीजों से बना होता है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सब चीजों से बना होता है, राइट? तो ये देखो जैसे सप्लाई हो रहा था, अभी सप्लाई हो रहा था, अभी क्योंकि यहाँ पे रुकावट आ गई, अब रुकावट आ गई तो भाई साहब देखो ये डिपॉजिट होना चालू हो गया। अब ये खून हमारा जो है, दिल का काम क्या था जी? दिल का काम था जी खून पहुंचाना। अब क्योंकि ये तो बंद हो गया, रास्ता ही बंद हो गया, अब खून पहुंच ही नहीं पा रहा। अब जब खून नहीं पहुंच पा रहा, तो भैया उसको क्या आ जाएगा, उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो जब हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट अटैक। समझ में आया हार्ट अटैक क्या होता है? समझ में आया जी अब आपको? इसको मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूं कि ये दिल की नसें कुछ ऐसी दिखती हैं बाहर से। ये देखो, ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी, मतलब कि ये जो जब ब्लॉक हो जाती है ना नसें, तो ऐसी दिखती हैं, फिर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से अपना ड्राइंग बना के दिखाता हूँ मैं। तो ड्राइंग देखो ऐसी बनेगी, मान लेते हैं ये आपका दिल है। अब मैं वैसे वाला दिल नहीं बनाऊंगा है, ये आपकी जी दिल की नली है। अब ये दिल की नली में क्या हुआ इधर, है ना, इधर ये हो गया फैट डिपॉजिट, ये हो गया जी हमारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, ठीक है जी, ये हो गया मस्त। अच्छा, अगर आप राइस ब्रान ऑयल खाते रहोगे तो आपको ये नहीं होएगा। और बता दूं, जैसे कुछ लोग खाते हैं ना तेल वेल सरसों का या रिफाइंड, इससे बहुत दिक्कतें आती हैं, खैर बाद में, खैर अब मैं लेके चलता हूं। तो यहाँ पे ऐसे दिल का काम था जी खून पहुंचाने का, अब पहुंचा क्यों नहीं पा रहा? अब देखो आप इसको देसी तरीके समझो कि आप पौधों में पानी दे रहे थे पाइप से, आपके बच्चे ने बीच में से पाइप ऐसे दबा दी, मुंह नहीं दबाया, मुंह दबाने से तो प्रेशर तेज हो जाता है, पानी दूर तक जाता है। किसी ने बीच में से ही पाइप को दबा दिया जी, तो क्या होगा? पाइप को बीच में से दबा दिया, तो जहां से दबाया और जहां से वो टूटी से कनेक्टेड था, वहां तो पाइप फटने को हो जाएगी, और इधर जहां आउटलेट था वहां पे पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, कम प्रेशर आएगा, कम पानी आएगा। तो क्या होता है, बीपी किसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। जो जहां से पाइप दबी ना, और पाइप फटने को होगी, तो जो हमारे यहाँ पे बांधा जाता नहीं था, वो बांधते हैं, है ना, वो बीपी नापने के लिए, फिर फुस फुस फुस, फिर वो कुछ दबाते हैं, फिर ना मरकरी ऊपर नीचे जाता है, तो फिर पता लगता है जी इसका तो बहुत बीपी हाई हो रखा है। बीपी वो होता है जब आपकी नसें फटने को जाती ना यहाँ पे, क्योंकि दब गया। अब क्योंकि ये दब गया तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि दिल तो काम कर रहा है ना अपना, दिल तो धड़क रहा है भाई, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो धड़क रहा है, 72 बार धड़केगा। अब वो तो खून पहुंचा ही रहा है, लेकिन अब बीच में किसी ने पाइप दबा दी यहाँ पे बच्चे ने, भाई साहब। अब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो जब नापते हैं ना तो कहते हैं ना जी बीपी हाई हो गया, ये प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, नसों का प्रेशर, तो उसको बोलते हैं बीपी हाई हो जाना। समझ में आया बीपी हाई किसको बोलते हैं? अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये होती है, जब ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाली नस है, ये वाली नस हो जाती है ऐसे थोड़ी सी खराब, ठीक है, ये बेकार हो गई। दूसरी बात क्या हुई, अब आपके दिल तक भाई बात पहुंची कि भैया सारे ऑर्गन्स बोलने लगे भाई दिल क्या कर रहा है तू, क्यों नहीं पहुंचा रहा हमारे तक भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या दिक्कत हो गई? अब दिल को पता ही नहीं था ऐसा हो रहा है, तो दिल ने बोला अच्छा सप्लाई नहीं पहुंच रही। तो दिल क्या करता है, दिल धड़कना थोड़ा सा ना और प्रेशर से धड़कना चालू करता है, धक 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 धक। तो जितना ज्यादा प्रेशर से धड़कता है और जितनी ज्यादा बार धड़केगा प्रेशर से, जैसे कि मान लिया बता दिया भाई मोटर जो है ना यार वो बीच में दबा दी पाइप किसी ने,
अच्छा पाइप दबा दी किसी ने, तो आप मोटर का और तेज कर दोगे। अगर आपके पास में ऑप्शन हो कि चल यार मैं थोड़ी और पानी खींचने की क्षमता को बढ़ाता हूं, तो डबल कर दोगे। अब दिल जब बार बार धड़क रहा है भाई, तब जाके सप्लाई पूरी ढंग से हो पा रही है। तो बार बार धड़क रहा है, पहले कम फोर्स लग रही थी, अब ज्यादा लग रही है। तो जो दिल की ये है ना, जो आउटर वाली पार्ट है, यहाँ पे भी नसें दुनिया भर की, तो ये भी दिल भी वीक हो जाता है। कहते नहीं इसका दिल कमजोर है जी, इसको ज्यादा ना दुख वाली बातें मत बताना, दिल कमजोर है। तो ये दिल कमजोर हो गया। तीसरी प्रॉब्लम कहाँ आई? तीसरी प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल बैठा ही है। तो हमारे जी तीन सप्लीमेंट हैं, तीन सप्लीमेंट अगर आप यूज करोगे तो ये जिसके है उसका हट जाएगा, और जिसके नहीं है अगर वो तीनों सप्लीमेंट खाएगा तो उसको जीवन में कभी होगी नहीं। तो सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए जो ये बना ना, पहाड़ सा बना जी यहाँ पे, इसको हटाने के लिए हमारा सबसे पहला जो सप्लीमेंट है उसको बोलते हैं जी फ्लैक्स ऑयल। राइट, फ्लैक्स ऑयल। राइट। अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स ऑयल खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो क्रिल ऑयल खाइए। क्रिल ऑयल फ्लैक्स का बड़ा भैया है। क्रिल के अंदर बहुत सारे फायदे हैं। जैसे फ्लैक्स ऑयल खाली इसके लिए काम आता है और सारी चीजों का काम आता है, लेकिन क्रिल इसका अपग्रेडेड वर्जन हो जाता है, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए है। तो इसको तो रिमूव कर देगा जी हमारा, क्या कर देगा रिमूव? फ्लैक्स ऑयल। अब जो है हमारा जो दिल कमजोर हुआ जी, है ना, दिल कमजोर हुआ, दिल वीक हुआ, तो उसके लिए हमारा एक सप्लीमेंट आता है जी, को एंजाइम Q10। राइट। को एंजाइम Q10 आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी की वाइफ 2 या 3 महीना प्रेग्नेंट है और अगर वो डॉक्टर के पास दिखाने गए होंगे, तो डॉक्टर ने उनको को एंजाइम Q10 लिख के दिया होगा। पता है डॉक्टर प्रेग्नेंट वुमन को देता है को एंजाइम Q10 लिख के, क्यों? क्योंकि भैया दिल धड़कना होता है, बच्चे को भी खून पहुंचाना होता है, उसके अंदर दो जान होती है भाई, एक शरीर में एक और जान होती है। तो दिल को सबसे ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो दिल का ही काम है भाई साहब, खून पहुंचाने का वहां तक जो कैनाल कनेक्टेड होती है। तो सबसे बड़ा काम है कोएंजाइम Q10। और तीसरा, जो ये हमारी यहाँ पे नसें वीक हुई ना जी, तो नसों के लिए हमारा एक आता प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं LRG9। LRG9 क्या करता है जी? शरीर में जहां पे भी नसें कमजोर हैं उसको ठीक कर देता है। और आपको मैं बता दूं, LRG9 किसी को अगर नपुंसकता है या नसों में प्रॉब्लम है या बहुत सारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो वहां पे भी काम आता है। तीसरा काम क्या आता है? तीसरा, ये जिम में प्री वर्कआउट का भी काम करता है, आपको ऐसा पंप देता है, क्योंकि आपकी नसों को तरावट दे देता है ये, तो नसें खोल देता है, नसों में एनर्जी दे देता है। तो भाई साहब आपकी जितनी भी वेन्स हैं उसमें तरावट आ जाती है, तो क्या होगा? आपको पंप आ जाएगा। तो LRG9 एज ए प्री वर्कआउट भी बहुत सारे जिम वाले लोग यूज करते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा लेके चल लेता हूँ स्लाइड पे, तो ये देखो लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी। राइट। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें चाहे लिख लें कि कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज के लिए फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल यूज करें, वीक वेन्स के लिए LRG9 यूज करें, और हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए को एंजाइम Q10 यूज करें। अच्छा, क्या हमें अब वो लोग ढूंढने जिनके दिल की बीमारियां हैं? नहीं। तो हमें किसको देना है? अरे भाई, आपके घर में अगर कोई 30 साल से, अच्छा कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर में पता 30 साल तक बनता है, उसके बाद बनना बंद हो जाता है। इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, पुराने लोग, अरे बच्चा पैदा करना भैया 30 साल तक कर लो, उसके बाद में तकलीफें होती हैं, और उसके बाद में जेन्युइन तकलीफें होती हैं। 35 साल के बाद अगर कोई कंसीव करती है ना फीमेल, डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में प्रॉपरली, मैं आपको बता दूं डॉक्टर की परिभाषा, डॉक्टर उस मदर को एल्डरली मदर बोलते हैं। 35 साल से ऊपर जो कंसीव करती है उसको एल्डरली मदर मदर बोलते हैं। सोचो, ये डॉक्टर्स की टर्म है। तो जो कोएंजाइम Q10 है वो 30 साल तक बनता है हमारे शरीर में। तो 30 साल के बाद जो भी आपके घर में आदमी, उसको कोएंजाइम Q10 आप दे सकते हैं। LRG9 आप वैसे यूज कर सकते हैं, महीने में 2 महीने में आप वैसे यूज कर लो, ये सैशे आते हैं पानी में घोल के पी लो। और फ्लैक्स ऑयल आप वैसे भी खा लो। तो ये लेडीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके पीरियड्स के दौरान, आपके कंसीव कर रखा उस दौरान, मतलब बहुत सारी चीजों में बहुत काम आता है ये। राइट। इसके अगर और भी यूसेज देखेंगे, मैं तो हार्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ, बहुत सारे यूज हैं इसके। हेयर फॉल के टाइम पे भी काम आता है, या आपके आपके मैं आप बता दूं तो अगर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी बताऊंगा तो वहां पे भी इसको दे सकते हो आप। फ्लैक्स ऑयल बिल्कुल सब्जियों का आलू है, कहीं भी डाल दो इसको, काम दे देगा। क्योंकि अलसी के बीज का तेल है, और अलसी के बीज हमारे बुजुर्ग लोग वैसे भी खा ही लेते थे। राइट। तो समझ में आया हार्ट का? तो नॉर्मल आदमी भी खा सकता है इसको। नॉर्मल क्या सर, मैं यंग हूं, मेरी एज सर अभी 25 साल है, मैं खा सकता हूँ? खा ले भाई। आजकल हार्ट अटैक 18 साल के बच्चों को भी आ रहा है, तो इसमें वो नहीं कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना, किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए फ्लैक्स ऑयल वगैरह ये सारी चीजें। अब आगे लेके चलता हूँ मैं आपको अपना
दूसरे प्रॉब्लम की तरफ लेके चलते हैं, जिसको बोलते हैं बोन हेल्थ या जॉइंट हेल्थ, है ना। तो हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। अब जितने भी हमारे शरीर में जॉइंट है, जैसे कि कलाई, गोरी है कलाई, है ना, कलाई ये जो है ये भी एक जॉइंट है ना, ये भी एक जॉइंट है, शोल्डर भी एक जॉइंट है, हमारे नी भी, मतलब घुटना है ना, मेरे घुटने भी एक जॉइंट है, एडी भी जॉइंट। जहां जहां आपकी दो बोन मूव कर रही हैं वो जॉइंट है। गर्दन एक जॉइंट है, स्पाइन एक जॉइंट है ना, वर्टिब्रेट से बना हुआ इतने सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये सारे जॉइंट्स। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हो सर आप क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हो, वर्टिब्रेट ये वो, आपको सब पता है, प्लेटलेट होते हैं, ये होते हैं। पेट से नहीं सीख के आया था भाई, मैंने भी सीखा है यूट्यूब से। जिस यूट्यूब पे आप टाइप करते हैं लेटेस्ट हनी सिंह सॉन्ग्स, मैं उसी यूट्यूब पे टाइप करता हूँ दिल कैसे काम करता है। तुम भी दिल टाइप करते हो, लेकिन तुरंत तुम्हारे दिल टाइप करते पता क्या आता है, दिल है कि मानता नहीं, तो तुम उस गाने को लगा देते हो। मैं क्या टाइप करता हूँ, दिल आता भी मेरे यहाँ भी आता है कि मानता नहीं। मैं अपने दिल को फिर मना लेता हूँ कि ये मत सुन, कुछ नहीं रखा आमिर खान और उस पूजा भट्ट में देखने में। तो दिल कैसे काम करता है वो समझो। तो क्या ना, अपने दिल को मनाना पड़ता है, दिल तो सबका ही बच्चा है। तो अब चलते हैं बोन और जॉइंट हेल्थ। देखो मैंने अगेन बोलूं तो आपको भी सीखना पड़ेगा इस तरीके से, कोई भी एक सप्लीमेंट लो, उसको सीखो कि भी कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, सीखो, आप ही का शरीर है भाई। हम्म चलते हैं बोन और जॉइंट हेल्थ की तरफ। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, हमारे जो घुटने का जो हड्डी है उसका बेसिक एग्जांपल लूंगा, घुटने की हड्डी का। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा थाई है, नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा काफ वाला पार्ट है ना। काफ हिंदी में पता नहीं, हमारे हरियाणा तो पिंडी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। तो ये दो हड्डियां से बना हुआ है ना, जैसे ये ऊपर वाली हड्डी है, नीचे वाली वाली हड्डी। ये जो बीच में कहते हैं ना जी मेरा घुटनों का ग्रीस चला गया जी, तेल निकल गया जी मेरा तो घुटनों का, वो तेल क्या होता है, वो होता है ये साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं तो, अब ये बीच में जो होता है ना, ये मूवमेंट के लिए बहुत काम आता है साइनोवियल फ्लूइड, इसी की वजह से जो है हमारी दो हड्डियां टकराती नहीं है। अब कहते जी हमारा घुटनों का ग्रीस चला गया, जब ये ग्रीस उड़ जाता है तो होता क्या है, ये हड्डी ऊपर वाली नीचे वाली से टकराने लग जाती है, ऐसे एब्रेशन में आ जाती है। और जब ये बार बार घिसती है तो हड्डी से जब हड्डी टकराती है ना, हाय 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 ऐसा दर्द होता है, कहते नहीं जान निकल गई, चला नहीं जा रहा बेटा। हाय, बहुत सारी आंटियां देखी होंगी आपने, कहती हुई जान निकल गई, ग्रीस निकल गया, मेरे तो घुटने चेंज करा दो। तो कहते हैं ना नी रिप्लेसमेंट होगी, घुटने थोड़ी रिप्लेस करते हैं। जैसे घोड़ी के नीचे नाल होती है ना, वो घोड़े अगर आप दूर देखा होगा तो खच्चर या घोड़े के नीचे उसका शू लेस होता है, ऐसा पहले खुरचेंगे फिर नीचे वो, जिससे आवाज आती है ना, टक 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 टक, है ना, टांगा जब चलता है तो उसके नीचे वो लोहे की सोल लगाते हैं ना, सोल कील से ठोकते हैं, डॉक्टर वही करते हैं। ये जो हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ना, ये लेयर होती है बहुत तगड़ी। ठीक है, ये क्योंकि ग्रीस चला गया, टकराती है तो ये भी खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड डाल देंगे, ये कार्टिलेज डाल देंगे, कह दे जी लो भाई घुटने चेंज हो गए जी, घुटने चेंज हो, अरे हड्डियां थोड़ी चेंज करी हैं, घुटने थोड़ी चेंज करें भाई, किसी का नकली थोड़ी ला के लगाया है, इसी को लगा देते हैं बस, इस कार्टिलेज को, बस हो गया जी। जैसे दांत टूट गया, दो चीजें होती हैं, या तो आपका दांत निकाल के दूसरा डालेंगे, या डॉक्टर क्या करता है, अच्छा दांत पूरा नहीं टूटा तो कैप लगा देता, कैप चमकता है ना, कई सोने का लगवाते हैं, जिनमें पैसा होता है वो सोने का लगवा लेते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई, कैप लगाते हैं दांतों के, तो यहाँ पे वो ये कैप ही एक तरीके की नी कैप, एक तरीके की। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको, आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब ये हड्डी से हड्डी टकराती है तो हड्डियां वीक हो जाती हैं। अब ये भाई मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे तो अपना ये तेल वापस, ग्रीस वापस बनवाना है, साइनोवियल फ्लूइड क्या करूं। और तीसरा काम क्या करना है अपने को, भाई जो ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, अब ये ग्रीस गया कहाँ, ये मेम्ब्रेन जो है ना थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से अपना विद टाइम, समय के साथ में साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है। तो ये मेम्ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करना है कि ये कल को भैया, क्योंकि ये तो अभी भी वीक ही है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं, बेसिकली चार सप्लीमेंट। ठीक है, तो देखो भैया, ग्रीस बनाने के लिए, साइनोवियल फ्लूइड बनाने के लिए एक सप्लीमेंट आता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोजामाइन। देखो स्क्रीन पे ये रहा, मैं खा रहा हूं, क्या मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, नहीं। क्यों खा रहा हूं, घुटनों में प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी को शुगर की बीमारी, डायबिटिक पेशेंट है, वो कृपया करके एक बार जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले ग्लूकोजामाइन खाने से पहले। ठीक है,
दूसरा, अब वो जो लिगामेंट या टिश्यू, ये जो है ना, ये जो मैंने बताया साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, ये टिश्यू है एक तरीके का, इसको रिपेयर करने के लिए एक हमारा प्रोडक्ट आता, सप्लीमेंट आता है, कोलेजन। मैं खा रहा हूं, क्या मेरे को प्रॉब्लम है? नहीं। लेकिन ना हो तो सैशे है, 300 ml पानी में इसको मिला दो, पी लो, मस्त टेस्ट है, बिल्कुल मीठा मीठा। तीसरा, बोन हेल्थ के लिए क्या है? कैल्शियम है, वो तो सबको पता है जी। और अगर आपको बता दूं, कैल्शियम 20% ही इफेक्टिव होता है अगर आप उसको बिना विटामिन डी के लेते हैं, लेकिन अगर आप विटामिन डी के साथ उसको लेंगे कैल्शियम को, तो ये भाई साहब आपको 80 to 90% इफेक्टिव हो जाता है। तो एक विटामिन डी, हमारा एक विटामिन डी भी आता है एब्जॉर्बिट, देखो ये कैसे लेते हैं। मैं अभी सारे सप्लीमेंट भी लूंगा, लेकिन ये विटामिन डी लेके देखता हूँ, दिखाता हूँ अभी आपको। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो विटामिन डी, है ना, विटामिन डी कैप्सूल नहीं है ये, ऐसा करो इसको, देखो है ना, डिओड्रेंट की तरह है, जीभ ऊपर आ, हाँ, एक स्प्रे मार लो, विटामिन डी अंदर। अमेरिका में बना हुआ है, पता आपको? इंडिया में वेस्टीज के पास ही है सिर्फ ये, वेस्टीज के पास पेटेंट है, सिर्फ वेस्टीज बेच सकता है स्प्रे वाला। इसमें एक विटामिन बी 12 भी आता है, 85% भारतीय है। विटामिन बी 12 की कमी से है चीज रख के भूल जाना, हाथे कप कपाना, ये सारी चीजें विटामिन बी 12 की कमी से होती है, राइट। और विटामिन सी भी आता है और मल्टीविटामिन भी आता है स्प्रे में। तो समझ में आया? अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ, रिव्यू करा देता हूँ। हमारे हर इंसान के शरीर में जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है कल को। क्यों प्रॉब्लम आ जाती है जी? विद टाइम प्रॉब्लम आएगी आएगी। क्यों? शरीर भाई मशीन है शरीर जो है, तो उसको करने के लिए भैया, फ्लूइड बनाने के लिए ग्लूकोजामाइन, लिगामेंट के लिए कोलेजन है, बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम है, और गुड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम के लिए विटामिन डी ले सकते हैं आप। तीसरा आता है प्रॉब्लम, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक, रोग को प्रतिरोधक, रोकने की क्षमता, इम्यूनिटी। ठीक है जी। वैसे ऐसा क्यों हो रहा है आज के टाइम में, जिसको देखो बीमार जी, मौसम बदल रहा है जी, 3 4 दिन से बीमार, बुखार है। टाइम कैसे मिल जाता है लोगों को यार? क्यों बीमार हो रहे हो? टचवुड, पिछले 3 साल से मेरे को बुखार नहीं हुआ, टचवुड। क्यों? बताऊंगा क्यों। उससे पहले साइंस समझते हैं कि क्यों आज के समय पे हर इंसान की इम्यूनिटी खराब है। आजकल बच्चों को देखो, खाते ही कोई पोटी में भाग रहा है, मम्मी पोटी आ। अरे अभी तो खाया था। जूस की मशीन बना रखा, ऊपर से मौसमी डालो, इधर से कूड़ा निकल रहा है, इधर जूस निकल रहा है, इधर सुसु, उधर पीछे पोटी, थोड़ा सा खाया था। भाई जूस की मशीन बना, कईयों की इम्यूनिटी क्या है? खाते रहते हैं, कब्ज हुई रहती है बच्चों को। आज बच्चों को सर दर्द है, इम्यूनिटी, अरे भैया सबसे बड़ा ये तो बच्चों की हालत है, जवानों की हालत है, बुड्ढों की हालत है, इम्यूनिटी की बैंड बजी पड़ी है। क्यों? दो रीजन है, एक बैड फूड, सेकंड इज बैड डाइजेशन। एक तो आज के टाइम में मम्मी फ्राइज खाऊंगा, फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, और पिज्जा, और बर्गर भी खिला दो तो खा लो। अब जब खाना ऐसा खा रहा है कूड़ा, अब बर्गर में क्या मिल रहा भाई उसको? कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल मिला? सड़ा सड़ा के तो बना रखा हो, टिक्की पिक्की आलू जो आ रहे हैं भैया, फ्राइज जो है बताओ, वो इतने लंबे आलू हैं। आपके घर में आते हैं इतने लंबे आलू? तुम्हारे घर में आए? इतने इतने तो आते हैं। इतना लंबा आलू, खुद केमिकली प्रोसेस्ड आलू। जब वहां पे आलू बनाए जाते हैं ना मैकडी के, जहां पे, वहां जो केमिकल छिड़का जाता है, 2 महीने तक तो खुद आदमी नहीं जाता वहां पे, इतनी गंदी केमिकल होती है वो। और हम उसको खा रहे हैं मस्ती से। अब बैड फूड है जी, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, 2 सेकंड मोमोज, आय हाय, लाल चटनी। भैया लाल चटनी थोड़ी तीखी कम है। मोमोज क्या है? क्या है भाई? कच्चा मैदा है। अब मैदा आपकी हाथों में चिपकेगा, अब फिर आपको खुद ही कॉन्स्टिपेशन, किस कब्ज आपको नहीं होगी तो किसको होगी? तो ये प्रॉब्लम है बैड फूड की। और फिर बैड फूड के क्या करेगा? बैड डाइजेशन है। दो ही चीज है। क्योंकि देखो, अगर खाना अच्छा खाओगे, हमारे हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सर थका थका रहता हूँ, नींद बहुत आती है, क्या करें? फिर वो स्टेटस लगाएगा कि कोई हमसे भी प्यार कर ले, कम वक्त हमने सुना है कि इश्क में नींद नहीं आती। अबे कमीने इंसान, तेरे को इश्क की जरूरत नहीं है, तेरे को अच्छे खाने की जरूरत है। धीरे तेरी बॉडी लेथार्जिक हो चुकी है गंदा खाना खा खा के। तो बैड फूड, बैड डाइजेशन, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है खाने से। रात के भी 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, मैं पूरे दिन से अपना मस्त ट्रेनिंग व्रेनिंग दे रहा हूँ, सप्लीमेंट खा रहे हैं भाई, एनर्जी पूरी बनी हुई है शरीर में, राइट।
तो शरीर को एनर्जी मिलनी है खाने से, खाना गंदा खा रहे हैं जिससे डाइजेशन खराब हो रही है। अब सोचो आप, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली, उसमें डीजल डाल दो, क्या होगा? खराब, खत्म इंजन सीज। मिट्टी का तेल डाल लो, धक 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 धक, काला काला फेंकेगी, फिर इंजन सीज। तो हमारा भी शरीर वैसा ही है, हेल्दी जो मांग रहा है ना वही दो इसको। इसको गंदा खाना मत दीजिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है। पहले 80 साल होती थी एवरेज एज, 70 हो गई, अभी 60 है। जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी एवरेज एज बताई जा रही है 50 साल। पॉल्यूशन की वजह से देखो, पीछे एयर प्यूरिफायर चल रहा है मेरा। मैं अपनी शरीर को 3 चीजें चाहिए: साफ हवा, साफ खाना और साफ पानी। वेस्टीज का मैं वाटर प्यूरिफायर मेरे घर में है, शार्प का। वेस्टीज के थ्रू लिया हुआ एयर प्यूरिफायर मेरे घर में, साफ हवा। और भाई साहब वेस्टीज के सप्लीमेंट खाता हूँ। 3 चीज से सेट हूँ भगवान की दया से, और मुझे पता मैं कम से कम 80-90 साल जीऊंगा। अरे पैसा कमा के फायदा क्या, अगर साला 50 साल में टपक गया आदमी टेंशन में तो। अपन, मैं 34 का हो गया हूँ, 34 ईयर्स, हैंडसम है अभी पूरे। बैड फूड बैड डाइजेशन। पुराने जमाने में हमारी एक थाली होती थी पूरी, और हमारे शरीर को वैसे भी हेल्दी रहने के लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं। कार्ब्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन एंड मिनरल चाहिए, और पानी चाहिए। राइट? तो पहले जब हमारे पूर्वज जो खाना खाते थे, जो हेल्दी रहे हैं बहुत ज्यादा, या जो आज भी हेल्दी बहुत अच्छा है, तो कैसे खाता था? उसकी थाली कुछ ऐसी दिखती थी। उसको कार्ब्स मिल जाते थे चावल से, रोटी से। प्रोटीन उसको मिल जाता थी छोले से, दाल से, कोई सब्जी से। फैट उसको मिल जाता था देसी घी से। विटामिन मिनरल मिल जाते थे जी उसको बाकी अचार से, ये पापड़ से, सलाद से। कोई फ्रूट होता था एक साथ में, दही से, मट्ठा से, है ना। विटामिन मट्ठा में, लस्सी में विटामिन B12 होता है, पीते थे। आज के टाइम पे मम्मी प्लीज नो घी की रोटी, दूध के ऊपर मलाई नहीं चाहिए। आजकल तो पता नहीं कैसे लोग हो गए भाई। मैं तो मलाई भर भर के भाई साहब ऐसे दूध पिया, जब हमारे घर में भैंस होती थी गांव में। और घी तो मैं आज भी कम से कम एक रोटी में मेरे को 5 चम्मच चाहिए होता है। इतना जबरदस्त अपन घी खाते हैं आज भी, देसी घी, बिल्कुल प्योर। और पानी, पानी तो भाई साहब पूछो, मैं तो 5 लीटर कम से कम पानी पीता हूँ। राइट? तो अगर अपनी बॉडी को आपको बिल्कुल रखना है, अच्छा अब आप बोलोगे सर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो दूसरा सवाल, क्या समय पे कर रहे हो? क्योंकि हमारी बॉडी को ये पता होता है कि इतने बजे खाना अगर मिले ना, तो फिर हमारी बॉडी ना एल्कलाइन हो जाती है उस समय पे, एसिडिक नहीं होती। आजकल एसिडिटी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे हैं। जैसे अगर आप पुराने लोग देखोगे तो उनका भाई साहब नहाते ही 8 बजे खाना चाहिए, शाम को 7 बजे खाना चाहिए, 8 बजे सो जाना है। खैर अब हम चाह के भी नहीं ऑन कर सकते, तो देखो ये प्रॉब्लम है। तो भैया हम अपना ईटिंग का टाइम अगर सही नहीं कर सकते, तो कम से कम खाना तो सही कर दें। अब आप में से कितने लोग करते हैं ऐसा? राइट? तो अगर नहीं है ऐसा, तो भैया हमारे 2 सप्लीमेंट आते हैं इम्यूनिटी के लिए। बच्चा है अगर आपके घर में, तो 15 साल, 16 साल, 17 साल तक उसको एक आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? गाय का खीस, भैंस का खीस जो होता है ना, पहला दूध होता है जो, जिसके अंदर दुनिया भर का इम्यूनिटी होता है। ओए होए, हम तो, हमारी जब भैंस थी तो हम तो उसको मस्त मजे से ऐसे खाते थे, मस्त खीस आता था। तो कोलेस्ट्रॉम आप दीजिए बच्चे को, आपके बच्चे को इम्यूनिटी को कुछ नहीं होगा। कैसे दें? कैसे भी दे दो, दूध में दे दो, पानी में दे दो, कैप्सूल दे दो, कैप्सूल फॉर्म में, उस कैप्सूल खोल के पिला दो उसको। तो कैसे भी दे सकते हैं। बाकी अडल्ट के लिए दो हैं, वन इज नोनी, सेकंड इज स्पायरुलिना। नोनी पे चलता हूं। जैसे कि देखो ये नोनी है। नोनी एक तरीके का फ्रूट है, इसको लोग कच्चा भी खाते हैं, इसका जूस भी पीते हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो नोनी ऐसा कोई, मतलब दूसरे ग्रह से नहीं आया है, इसी ग्रह का फ्रूट है। उसका कैप्सूल है हमारा नोनी। नोनी का क्या है, सबसे जबरदस्त काम क्या करता है? सेल, हमारा बॉडी किससे बना है? थोड़ा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा देखो बॉडी बनी है ऐसे, सीक्वेंस समझाता हूं। हमारी बॉडी बनी है सेल्स। जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है टिश्यू। ठीक है? बहुत सारे टिश्यू बन जाते हैं तो बनता है एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है भाई साहब हमारा एक सिस्टम। मैं समझाऊंगा अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सिस्टम बहुत सारे जब हो तो उसको ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ठीक है? अब मैं समझाता हूं कैसे। एक सेकेंड। हाँ, ऐसे अब अच्छा लगा ना? देखो, चलो। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है। सिस्टम बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये सारे हैं। ओके, नर्वस सिस्टम है दिमाग का। सिस्टम किन सी चीजों से बना होता है? बहुत सारे ऑर्गन। जैसे अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लूं, है ना,
हमारा रेस्पिरेटरी, हिंदी में तो मुझे नहीं पता, सांस लेने वाला जो सिस्टम है, लेकिन किस किस से बना है? फेफड़े से बना है, नोज से बना है, नॉस्ट्रिल से बना है ना, विंड पाइप से बना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये अपना सिस्टम बना है, बहुत सारे ऑर्गन से बना है। अब हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स किससे बने हुए हैं? बहुत सारे टिश्यूज से बने हुए हैं, और टिश्यूज के अंदर क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं। सर इसका 30% लीवर डैमेज हो गया। 30% लीवर डैमेज नहीं हुआ, 30% ऑर्गन डैमेज डैमेज नहीं हुआ है ना, 30% उस ऑर्गन के सेल्स डैमेज हुए। समझ में आया? सर इसकी आंतें खराब हो गई हैं। आंतें खराब नहीं हुई, सेल्स खराब हो गए वहां पे। तो सेल्स पे काम करना है, सेल्स पे। तो नोनी क्या करता है? जैसे ये एक सेल है, तो सेल में क्या है भाई? सेल वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, उसके अंदर इंप्योरिटी भर गई। मैं मान लेता हूं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, तो ये खराब हो चुका है आधा। तो नोनी क्या करेगा? अब इसके अंदर आप खाना भी खा रहे हो, लेकिन ये सेल डेड हो चुका है एक तरीके से ना, मतलब खुलता ही नहीं है जी। तो नोनी क्या करता है? इस सेल को डायलेट करता है। डायलेट मतलब इसकी ओपनिंग को थोड़ा चौड़ा करेगा, फिर जो आप खाओगे अच्छा खाना वो इसके अंदर जाएगा, इंप्योरिटी को बाहर भेज देगा। तो जब आप अच्छा खाना खाओगे तो सेल अगेन आपका रेजुविनेट, दोबारा से जिंदा हो जाएगा, राइट। इसलिए नोनी क्या करेगा? आपके सेल्स को ओपन करेगा। इसलिए नोनी को क्या करना है? खाली पेट खाना है। क्या करना है? खाली पेट खाना है। अपने आप जगह ढूंढ लेगा जहां पे जाके इसको असर करना है, सारे अपने डेड सेल्स को मार देगा। तो इसलिए नोनी कैंसर भी नहीं होने देता है। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ यू नो हेल्दी लिविंग इज नोनी। और नोनी की एक फुल फॉर्म भी है, NONI बना रखी है ऐसे, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। नोनी को जो खाएगा ना उसका ऑपरेशन होगा ना उसको इंजेक्शन लगेगा, राइट। तो समझ में आया अब आपको नोनी क्या करता है? भाई डाइजेशन, बैड डाइजेशन का क्या मतलब है? वहां पे सेल्स हमारे खराब हो चुके हैं, वो एरिया खराब हो चुका, हमारा स्टमक खराब हो चुका, हमारा फूड पाइप ये थोड़ा वो दिक्कत हो चुका है। तो यहाँ के सेल्स को दोबारा से क्या कर देगा? लेकिन तभी करेगा जब अच्छा खाओगे, अच्छे सप्लीमेंट दोगे इसको। अब ये नहीं कि साला नोनी खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में बर्गर, नोनी की ऐसी मत करो प्लीज, है ना। और दूसरा जो सप्लीमेंट है, द सेकंड सप्लीमेंट इज हमारा स्पाइरुलिना। अब स्पाइरुलिना क्या है मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। स्पाइरुलिना कुछ नहीं है, एक समुद्री काई है जो कि बहुत तगड़े तरीके से यूज हो रही है आज के टाइम पे। इसको मैं सबसे आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। देखो मैंने गूगल किया, अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं पराठे बर्गर पिज्जा तो नहीं लेके जाते, क्या लेके जाते हैं खाने के लिए? वैसे तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं, लेकिन गजब की चीज क्या है? स्पाइरुलिना लेके जाते हैं सर। स्पेस फूड बोलते हैं इसको, नासा वाले देखो नीचे नीचे, नासा टर्म्ड इट एज अ स्पेस फूड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको सुपर फूड का भी दर्जा मिला है। सुपर फूड मतलब ये नॉर्मल फूड नहीं है, सुपर फूड है। मतलब आज के टाइम पे फोर्सेस को दिया जा रहा है, ये फौजी भाइयों को दिया जा रहा है स्पारुलिना। तो आप सोचो कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो जरूर से जरूर खाइए सर, राइट। जिसको किडनी की प्रॉब्लम है वो एक बार जरूर कंसल्ट करे स्पारुलिना खाने से पहले। ओके जी, अब अपनी लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ बहुत सारी डेडली डिजीज, जैसे कि डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर तक मोटापा लेके आता है। हड्डियों का तो भाई साहब आपका करता है जुगाड़ पानी। जिसका वेट ज्यादा है उसकी तो हड्डियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, उतना ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड निकलने चांस होगी, उतना ज्यादा घर्षण होगा। तो भाई मोटापे से बचना है, तो मोटापे से बचने के लिए हमारे देखो 3 सप्लीमेंट आते हैं, सिंपल सा। आहा, वेस्लिम कैप्सूल। कब खाना है? जब भी आप खाना खाएं उससे 1 या 2 कैप्सूल लेने हैं 30 मिनट पहले, ठीक है जी। वेस्लिम टी, पानी उबाला, आधी चम्मच ली, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। ग्रीन टी बाय बाय, कॉफी बाय बाय, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, इसके अंदर ग्रीन टी भी है और कॉफी भी है। तो वैसलीन टी इतनी टेस्टी है, मैं तो इसको दिन में 2 या 3 बार पीता हूँ। और तीसरा है वैसलीन शेक। वैसलीन शेक हमारा 2 फ्लेवर में आता है, मैंगो और वनीला फ्लेवर में। और वैसलीन शेक की एक जबरदस्त बात क्या है कि ये पी लोगे ना इसको 300 ml में 3 स्कूप, इसके अंदर 1 स्कूप चम्मच होगा वो डाल दो, शेक कर लो या पानी में से घोल दो चम्मच से और पी लो। फिर इसके बाद खाना मत खाना, ये मील रिप्लेसमेंट है, डिनर, ठीक है सर।
तो अगर आप ये कर लोगे, मैं लिख सर मेरा 85 मतलब मेंटेन हो रहा था, अभी मैं कैप्सूल ले रहा हूँ वेस्लिम टी, शेक मैंने अभी लिया नहीं है प्रॉपर तरीके से, मैं क्यों झूठ बोलूं, सच बताऊं, डिनर में मस्त करता हूँ, कल मैंने बाजरे की खिचड़ी खाई, आज मैंने चावल खाए मस्त, रोटी खाई, कल मैंने और परसों पूरा चावल खाए मस्त तरीके से घी के अंदर डाल के, मैं डिनर बढ़िया करता हूँ। अभी वेस्लिम शेक कभी कभी मन करा, जैसे मैं कब करता हूँ इसको, इवनिंग में जब भूख लगती है ना, तो इवनिंग में वो नमकीन पकोड़े ये सब खाने से बढ़िया है ये ले लेता हूँ मैं, मेरा मील रिप्लेस हो जाता है इवनिंग का। तो मेरा आज के टाइम पे जो वेट है 81.5, पता नहीं कितने साल में इतना कम वेट हुआ, 4 किलो वेट ऑलमोस्ट मैं लूज कर चुका हूँ पिछले तकरीबन एक मतलब 30-35 दिन के अंदर अंदर, 35, हाँ 35 दिन के आसपास हुआ है। तो मेरे दोस्त, दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन योर सेल्फ, मैं ये नहीं कहूंगा वेट रिडक्शन, लेकिन मेंटेन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं रिवाइव कराता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। 4 प्रॉब्लम है, कार्डियक, बोन, इम्यूनिटी, ओबेसिटी। तो इसके लिए क्या थी भैया, हमारे 3 सप्लीमेंट थे, फ्लैक्स या क्रिल लीजिए, एल-आर्जिनाइन, कोएंजाइम Q10, और फिर हमारे 4 सप्लीमेंट हड्डियों के लिए आते हैं। इम्यूनिटी के लिए हमारे 2 सप्लीमेंट है, नोनी और स्पारुलिना, और हमारा ओबेसिटी के लिए 3 सप्लीमेंट है। तो 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12, आज हमने 1 दर्जन सप्लीमेंट की नॉलेज ली एक सीक्वेंस में। और आप अगर कोई सप्लीमेंट यूज करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया करके आप अपने सप्लीमेंट निकाल लीजिए, हम सब आज एक साथ में सप्लीमेंट लेंगे। तो देखो मैं अपने सप्लीमेंट एक एक करके निकाल रहा हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं कौन कौन सप्लीमेंट लेता हूं मैं। ये है हमारा करक्यूमिन प्लस, राइट। करक्यूमिन प्लस क्या होता है, हल्दी का बाप, ठीक है, हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है। एनर्जी बूस्टर अश्वगंधा रहता है इसमें सबसे ज्यादा, 89 या पता 90% के आसपास में अश्वगंधा। तो एनर्जी बूस्टर नाम ही बता रहा है कि एनर्जी बूस्ट करता है। ये मेल्स के लिए है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और स्ट्रेस लेवल कम करता है, मैं नहीं कह रहा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका स्टेमिना बढ़ाएगा और ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करेगा। तीसरा मैं लेता हूं हेयर, स्किन एंड नेल, ये एडिशनल सप्लीमेंट्स है ना, मैं देखो कितने सारे बता रहा हूँ। हेयर, स्किन एंड नेल लेता हूं मैं, नाम में ही बताया हुआ है कि हेयर के लिए है, त्वचा स्किन के लिए है, बाल, त्वचा और नाखून। ये हमारा भाई साहब कैल्शियम आ गया। कैल्शियम बड़ा सस्ता है हमारा, 100 टैबलेट आती हैं 250 रुपए के आसपास में। ग्लूकोजामाइन, राइट, ये मैंने बताया आपको अभी, ठीक है। तो आप भी अपने सप्लीमेंट ऐसे निकालते रहिए, मैं दिखा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। और अपना लीवर हेल्थ, राइट जी, ये हमारा लीवर हेल्थ है। मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ, है ना। कुछ लोगों के लीवर के में फैट आ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, तो उनको जरूर लेना चाहिए। बाकी यू कंट्रोल भी लेता हूं मैं, यू कंट्रोल, ये आपके घर में अगर कोई 50 साल से ऊपर उसको लेना चाहिए, लेकिन आप भी ले सकते हैं। ये आपके ब्लैडर वाले एरिया को स्वस्थ रखता है, आपका जो यूरिन का जो भी प्रॉब्लम है या यूरिन का प्रॉब्लम ना हो तो यू कंट्रोल लीजिए। आंवला भी लेता हूं मैं विटामिन सी के लिए, राइट। और उसके आंवला का तो बहुत सारे फायदे हैं, स्किन के फायदे हैं, बाल काले रहेंगे आपके हमेशा, राइट जी। तो मैं ऐसे करके देखो अभी 3 और 2 5 और 3 8, है ना, 8 सप्लीमेंट तो देखो ये हैं, अभी आपकी आंखों के सामने लूंगा मैं। वेस्लिम और नोनी मैं खाली पेट ले लेता हूँ, वेस्लिम मैं खाने से पहले ले चुका हूँ। विटामिन डी अभी आपकी आंखों के सामने लिया है मैंने, तो 11 सप्लीमेंट हो गए। B12 12वां सप्लीमेंट हो गया। विटामिन सी अभी खत्म हो गया था तो ये मैंने मंगाया है, तो ये मेरा 13वां सप्लीमेंट हो गया। तो ऐसे करके भाई 3 सप्लीमेंट और है मेरे, कौन कौन से, अपना वेस्लिम टी है, अपना शेक है, और अपना कॉम्बायोटिक, ये मैं दिखाना भूल गया नीचे रखा हुआ था, तो मैं कॉम्बायोटिक भी ले लेता हूँ। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारे सप्लीमेंट हो गए। तो आप भी अपने सारे सप्लीमेंट ले लीजिए। अब आप बोलेंगे आइला इतने सारे सप्लीमेंट, भाई साहब क्या कर रहे हो, डॉक्टर की दवाई खाने से तो बढ़िया है वो जो पर्चा बना के देता है 1000-1500 रुपए का, फिर केमिस्ट को फूंक के आओ। भाई हेल्दी तो है, हेल्दी रहने के लिए तो देखो ये सारे सप्लीमेंट आ आ कोलेजन अलग से लेता हूं मैं, वो रहेगा बताना। सप्लीमेंट डन, आपके भी सप्लीमेंट डन, सो थैंक यू सो मच।